आज की दुनिया में जो सबसे बड़ा क्राइम हो रहा है वो है साइबर क्राइम। सबके साथ हो सकता है साइबर क्राइम। अननोन नंबर से कॉल आते हैं। लोग कैसे इस ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। उनको वीडियोज़ जो है वो कैप्चर कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं और उसके बाद में उसको वायरल करने के नाम पे उनको थ्रेट देते हैं। आप मोबाइल देखेंगे तो सच में एक मैसेज आया होता है। उसके फ्रॉड होने के चांसेस बहुत हाई हो सकते हैं, तो उसको हम्म। स्पेशली डबल या ट्रिपल चेक करना चाहिए। कॉल आता है कि मैं थाने से बोल रहा हूँ, आपके बच्चे ने ये कर दिया, हमने इसको डिटेन कर लिया। फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि तो फ्रॉड हो गया। हम्म। एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे हम्म। आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने 6 करोड़ रुपए लगा दिए इसमें। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप रात में 10-11 बजे अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक से एक वीडियो कॉल आती है व्हाट्सएप पर और आप उसे रिसीव कर लेते हैं। चाहे आप बात ना करें, 5 सेकंड भी बस वो बातचीत का जो है अंश अगर रिकॉर्ड हो जाए तो आपके साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि सामने से अश्लील वीडियो जो है प्ले की जाती है और ऐसा लगता है कि आप उस वीडियो कॉल में बात कर रहे थे। क्योंकि आप उस टाइम पर अमूमन वो समय होता है जब आप रिलैक्स्ड मोड में होते हैं और फिर आपको ब्लैकमेलिंग के लिए कॉल्स आने लगते हैं कि आपकी ये जो वीडियो है हम इसको वायरल कर देंगे और इस तरीके से आप बहुत बड़े फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं। आज की दुनिया में जो सबसे बड़ा क्राइम हो रहा है वो है साइबर क्राइम। और ये कक्षा विद कार्तिक का जो स्पेशल एपिसोड है ये सिर्फ इसी टॉपिक को डेडिकेटेड है जहां पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके के फ्रॉड्स आजकल हो रहे हैं और आप कैसे बच सकते हैं। तो ये आपके लिए, आपके अपनों के लिए बहुत फायदेमंद एपिसोड होने वाला है। मैं स्वागत करना चाहूंगा, हमारे साथ में आज स्टूडियो में मौजूद हैं मुकेश चौधरी साहब, जो कि साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं और अलग अलग स्टेट की जो पुलिस है उनको समय समय पर ट्रेनिंग देते रहते हैं। साइबर की जो दुनिया है, जो क्रिमिनल्स है बेसिकली इस दुनिया में, उनको खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे उनसे बचा सकता है, उस पर आप काम करते हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस एक्सटॉर्शन का मैंने केस जिसके बारे में ओपनिंग में बात की, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप लोगों को? क्योंकि बड़ा कॉमन हो गया है ये कि इस तरीके के वीडियो कॉल्स आते हैं और अननोन नंबर से कॉल आते हैं। लोग कैसे इस ट्रैप में फँसते चले जाते हैं? बेसिकली ये जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ कि ब्लैकमेल करके किसी को फ्रॉड करना या ब्लैकमेल करके किसी से पैसे निकालना, क्योंकि एक बहुत लंबे टाइम तक आरबीआई ने, सारे बैंक्स ने अवेयरनेस करना स्टार्ट कर दिया कि ओटीपी किसी को शेयर नहीं करें। हुँ, तो धीरे-धीरे लोग अवेयर होने लगे कि ओटीपी किसी को शेयर नहीं करना है, किसी कस्टमर केयर का या बैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव का या कोई हुँ, बैंक पर्सन बन के कॉल करेगा तो हमें नहीं करना है। हुँ, तो फ्रॉडस्टर्स ने सोचा कि इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा, हमारी हुँ, तो हुँ, दुकानदारी बंद हो जाएगी। हुँ, हुँ, तो उसको कंटिन्यू करने के लिए नए मेथड सोचे। हुँ, अब ये नए मेथड्स मतलब ये वाला जो इम्प्लीमेंटेशन होता है इस मेथोडोलॉजी का वो होता है ड्यूरिंग कोविड। हुँ, कोविड में हर कोई अपने मोबाइल फ़ोन में बिज़ी था। हुँ, हर कैसे भी कैसे ना कैसे करके वो अपना टाइम पास करना चाहते थे। हुँ, वीडियोज़ देख रहे थे, गेम्स हुँ, खेलते थे। हुँ, तो ड्यूरिंग गेम्स बहुत सारे लोगों ने ऑब्ज़र्व भी किया और काफ़ी सारे लोगों ने ऐप्स डाउनलोड भी की कि ड्यूरिंग हुँ, गेम्स मल्टीपल ऐप्स के एड्स आते थे कि अडल्ट हुँ, चैट करने के लिए एप्लीकेशन है या हुँ, फ्रेंडशिप करने के लिए क्या आप अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, हुँ, हुँ, तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। हुँ, हुँ, उन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके काफ़ी सारे लोगों ने चैट करना शुरू किया। तो हुँ, वहाँ पे जो सामने वाला जो यूज़र होता था, वो एक डमी यूज़र होता था। हुँ, उसको पता था कि मुझे अल्टीमेटली करना क्या है। हुँ, चैट करके फाइनली उनको व्हाट्सएप नंबर शेयर होते हैं, वो व्हाट्सएप पे आते हैं, व्हाट्सएप हुँ, से वीडियो कॉल करके और उनकी कॉम्प्रोमाइज़्ड पोज़ीशन के अंदर हुँ, उनको वीडियोज़ जो हैं वो कैप्चर कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं और उसके बाद में उसको वायरल करने के नाम पे उनको थ्रेट देते हैं। हुँ, तो कुछ केसेज़ में तो लोग पहले चैट करते हैं, फिर वो डायरेक्टली खुद इस ही पे गए। आते हैं। हुँ, पर हर कोई तो ऐप डाउनलोड करेगा नहीं। हुँ, ठीक है। तो कुछ लोगों के साथ में उन्होंने ऐसे किया और कुछ लोगों के साथ में रैंडम व्हाट्सएप पे हाय हेलो मैसेज लेट नाइट रात हुँ, को 11:30 बजे 12 बजे। हुँ, हुँ, और काफ़ी सारे लोग जो होते हैं जैसे कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, हुँ, ठीक है? तो रात को ड्रिंक कर रखी है, थोड़ा अपना डिज़ीनेस में है, हुँ, ठीक है? और उस टाइम पे कोई चैट कर रहा है, हुँ, तो डीपी देखी कि सुंदर सी लड़की है, चैट हुँ, करना उन्होंने शुरू कर दिया और ये ध्यान नहीं रहा कि वो आगे जाके क्या करने वाले हैं, हुँ, ठीक है? तो उनके साथ में हुआ। फिर उन्होंने देखा कि अच्छा ठीक है, हर कोई चैट भी नहीं करेगा, हुँ, हर कोई इग्नोर कर देता है, सारे लोग चैट नहीं हुँ, करते हैं। हुँ, तो धीरे-धीरे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि अब एक सिंपल काम करो, वीडियो कॉल करो रैंडमली। रैंडम हाँ, रैंडमली वीडियो कॉल करो, जिसने भी पिक किया, पिक हुँ, करते ही 5 सेकंड में आपका काम हो जाएगा। राइट, वीडियो तो बना लो। वीडियो कॉल करते, हुँ, वीडियो कॉल करने के बाद में स्क्रीन रिकॉर्ड एक करके। स्क्रीन रिकॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट ऑन करके रखते पहले से ही वीडियो हुँ, कॉल किया। कॉल करते ही एक दूसरे मोबाइल फ़ोन में बैक कैमरा से एक न्यूड वीडियो प्ले कर देते, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, और वो वहाँ पे प्ले हो रहा है। कुछ हुँ, केसेज़ ऐसे हुए, हुँ, कुछ केसेज़ ऐसे हुए जहाँ पे जो
एस्कॉर्ट सर्विसेज वाली जो गर्ल्स है, ठीक है, हम्म, उनको भी इन्होंने अपने साथ में फ्रॉड में इन्वॉल्व कर लिया हम्म, कि आपको क्या करना है, आपको बेसिकली न्यूड होके कैमरे के सामने बैठना है हम्म, बस 5-10 सेकंड के लिए और बात करनी है हम्म, और उसमें सामने वाले का कैप्चर हो जाएगा, हम बंद कर देंगे वीडियो, इतना सा है। हम्म, उन सबका कमीशन हुआ करता था कि ठीक है हम्म, आपको इतना कमीशन हम्म, देंगे। हम्म, तो कुछ लोगों के साथ में ये चीजें होने लग गई कि जाने अनजाने में अब क्या होता है कि वीडियो कॉल आ रहा है, ऑडियो कॉल आ हम्म, रहा है, थोड़ा हम्म, सा आपको कुछ सेकंड्स लगेंगे समझने में कि हम्म, कॉल क्या है और कौन उसको आया जज क्या है? करना। और अगर आपका रेस्पॉन्स टाइम आपको इतना मिला नहीं और आपने सीधा पिक ही कर लिया, तो हो सकता है कि 3-4-5 सेकंड आपको लग जाए कि भाई कि ये क्या ये चल रहा है? क्या हाँ, कॉल पिक हो गया और सामने हम्म, ये वियर्ड टाइप एक्टिविटी, कोई हम्म, लेडी जो है वो न्यूड क्यों है या हम्म, कोई सेक्स वीडियो क्यों चल रहा है वहां पे, वो हम्म, समझने में टाइम लग जाता है। तब तक अब उनका काम हो जाता है। तब तक तो कैप्चर हो गया। हम्म, अब कैप्चर होने के बाद में डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, कोई बहुत ज़्यादा एजेड है, कोई हम्म, रिटायर्ड ऑफिसर है, कोई हम्म, सर्विंग ऑफिसर है, हम्म, कोई बिजनेसमैन है, ठीक है? हम्म, और हर किसी की समाज में रिस्पेक्ट है और हर हम्म, कोई चाहता है कि भाई मेरे बारे में कुछ ऐसी चीज़ नहीं आ जाए, मतलब हम्म, खासकर इस तरीके की चीज़ जिसका आप जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। हम्म, अब वो उनसे डरना शुरू करते हैं, तो रात को हमारे पास कॉल्स आया करते थे। टाइम था कि पुलिस स्टेशन से रात को मुझे 1:30 बजे कॉल आ रहा है, 2 बजे कॉल आ रहा है, सर सॉरी आपको लेट नाइट डिस्टर्ब कर रहे हैं, पर एक लड़का है, ये कह रहा है कि उसका किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और ये सुसाइड करने जा रहा है। हम्म, तो हम इसको रोक रहे हैं, भाई सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बोले वीडियो वायरल हो जाएगा, वो लोग बोल रहे हैं और मेरे पास जितने पैसे थे मैंने दे दिए, अब मेरे पास और पैसे नहीं है। हम्म, अब अल्टीमेटली ऐसे केसेस में होता क्या है कि सबसे बड़ा जो फ़ियर है, हम्म, फ़ियर क्या है कि रेपुटेशन आपका का। वीडियो जो है हम्म, वायरल हो जाएगा, हम्म, वीडियो सर्कुलेट हो जाएगा। हम्म, वो यूट्यूब पे अपलोड करते हुए उसका शो भी कर देते हैं, एक हम्म, पिक्चर या स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे, हम्म, देखो अपलोड हो गया, इतना परसेंट प्रोसेस हो गया ये, अब ये सर्कुलेट हो जाएगा। हम्म, यहाँ पे बेसिक कॉमन सेंस लगाना वो भूल जाते हैं हम्म, कि भई आप शाहरुख खान हो, सलमान खान हो हम्म, कौन आप? हम्म, सेलिब्रिटी तो हो नहीं, हम्म, पब्लिक फिगर हो नहीं, तो हम्म, अपना आप कोई वीडियो वायरल होगा नहीं। हम्म, और बहुत ज़्यादा ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं है वो, हम्म, ठीक है? और ऑब्सीन टाइप वीडियो है, मेजॉरिटी ऑफ केसेज़ में फे हो सकता है कि अपलोड ही यूट्यूब ही ना हो। उसे रिमूव कर देगा, हटा के ठीक है? वो हटा पास ही देते नहीं होगा, हैं। रिव्यू में ही हट जाएगा वो या हम्म, फिर आगे जाके ब्लॉक हो जाएगा वो, हम्म, पहली बात। दूसरी बात ये कि वायरल होने के लिए वो पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स भी होने चाहिए। हम्म, मिलियंस नहीं है तो थाउज़ेंड्स में तो होने ही चाहिए। राइट। इन लोगों के पास में जो यूट्यूब अकाउंट्स है उनके ऊपर 5 फॉलोवर भी नहीं है, हम्म, तो वो वायरल क्या कहीं पहुँचेगा रिसीव ही नहीं कॉल्स। वो। तो वो वायरल नहीं हो सकता है। हम्म, मतलब ये एक ऐसे केसेस थे जहाँ पे उनको अल्टीमेटली मैं फ़ोन पे गारंटी लेता था कि मैं गारंटी लेता हूँ 100% ये वायरल नहीं होगा। हम्म, हम्म, मतलब तब जाके आप किसी को कॉन्फिडेंस दिला सकते हो, कि भाई अदरवाइज़ उसका तो मरना मत। मोरल इतना डाउन है कि वो सुसाइड की अगर तरफ चला सुसाइड गया। कर लिया। हम्म, और कुछ केसेस हुए हैं ऐसे, हम्म, मतलब हनुमानगढ़ या गंगानगर का एक इंसिडेंट था, एक बच्चा नहर में कूद गया फाइनली। मतलब तो ऐसे केसेस के अंदर आप क्या कर सकते हो? अगर टाइम पे उनकी काउंसलिंग हो जाए, हम्म, हम्म, टाइमली अगर उनकी काउंसलिंग हो जाए तो वो बच सकते हैं या इसकी हम्म, अवेयरनेस हो प्रॉपर। हम्म, जैसे आपके इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए अगर काफ़ी हम्म, लोगों की अवेयरनेस हो रही है, हम्म, समझ रहे हैं वो कि हम्म, हाँ, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में आप समझ सकते हो। हम्म, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। हम्म, आप पेशेंटली काम लो हम्म, और इसका सॉल्यूशन होगा। हम्म। तो ऐसी सिचुएशन में पहले तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? अगर कोई भी अननोन नंबर से वीडियो कॉल आ रही है, आपको उठाना ही नहीं है। वीडियो कॉल अगर किसी भी अननोन नंबर से आ रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, नहीं कि उठाना। उसको आपको पिक नहीं करना है, 100% पिक नहीं करना है। हुँ, हुँ, ऑडियो कॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुँ, बट अगर वीडियो या ऑडियो में अगर आपको कन्फ्यूजन है, देखो हुँ, हर किसी का वो समझ सेंस नहीं होता है ना, जल्दी समझ हर नहीं कोई आता। नहीं समझ सकता। अगर मैं हुँ, सोचूँ कि मेरी मदर या मेरे फादर समझने की हुँ, कोशिश करेंगे, तो हुँ, हो सकता है कि वो भी नहीं समझ पाएँगे ऑडियो है, वीडियो है। हुँ, हुँ, डिपेंड कि आप कितना टाइम दे रहे हैं उसको देखने में, देखने में। आप जज कर रहे हो, 10 सेकंड ले रहे हो, फिर हुँ, अगर आपका रिस्पॉन्स टाइम कम है, आपने आया सीधा आपने पिक ही कर लिया, हुँ, वहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ पे हो सकता है एक पढ़ा-लिखा समझदार इंसान भी गलती कर जाए। और हुँ, ये हुआ है, मैंने देखा है ऑफिसर्स हुँ, जिन्होंने पिक किए हैं और वो सर्विंग ऑफिसर्स हैं, हुँ, पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने पिक कर दिए हुँ, और वो अपने कंफर्ट पोजीशन में घर में लेटे हुए थे, चारपाई पे, बेड पे लेटे हुए थे और उन्होंने हुँ, कॉल पिक कर लिया और वो उनका फेस जो है वो कैप्चर हो गया। हुँ, अब वो कैसे किसी को जस्टिफिकेशन दे कि नहीं मैं इस तरीके की चैट नहीं करता हूँ या इस तरीके की हुँ, वीडियो कॉल्स नहीं करता हूँ, उनके हुँ, लिए हुँ, बहुत मुश्किल हो जाता है ये। हुँ, इसलिए अगर अननोन नंबर से कोई भी व्हाट्सएप पे या कोई भी इंटरनेट के ज़रिए कोई कॉल आ रहा है, हुँ, नॉर्मल वॉइस कॉल आ रहा है तो ठीक है। हुँ, इंटरनेट के ज़रिए अगर किसी भी मीडियम से आता है, कई बार हुँ, क्या होता है हम बहुत सारी ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं। हुँ, है ना? आपके अननेसेसरी। पास ये भी ऐप है, ये भी ऐप है, बहुत सारी कॉलिंग के ऐप है, उनमें हुँ, आपको पता भी नहीं होता कि ये वीडियो कॉल है या ऑडियो कॉल है। हुँ, तो एक तो हर तरीके की ऐप्स आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगर अननोन नंबर से आ रहा है तो पहले तो कट करके जज कर लो कि कॉल क्या था, हुँ, नॉर्मल कॉल था, वीडियो कॉल था। क्योंकि अगर वो 5 सेकंड आपने दे दिए, तो उसके बाद में वो लाइफ टाइम का रिग्रेट हो सकता है। राइट। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मैंने सुना कि ये जो है मल्टी लेवल तरीके से भी ब्लैकमेल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले तो
आपको कहा कि भैया आपका वीडियो बना लिया, फिर कहेंगे कि अब मैं यूट्यूब का अधिकारी बन रहा हूँ, कई बार इस तरह के केसेस भी आते हैं, फिर कहेंगे हम पुलिस से बोल रहे हैं, इस तरीके के वो एक जो है उस वीडियो को भी बेचते चले जाते हैं आगे, ऐसा होता है? डेफिनेटली क्या होता है कि कन्विंस करने के लिए अलग हुँ, अलग तरीके हैं कि आपका इस तरीके का वीडियो अपलोड हो गया, हुँ, मैं यूट्यूब की टीम से बोल रहा हूँ, हुँ, हुँ, ठीक है। तो अब अगर एक पर्सन से डायरेक्टली वो कन्विंस नहीं हो रहा है हुँ, कि अच्छा ठीक है आप 2-3 पैसे दे दो हम आपका वीडियो अपलोड कर देंगे, हुँ, तो सेकंड लेयर वो बढ़ा देते हैं कि हुँ, आपका इस तरीके का वीडियो यूट्यूब पे आ गया, मैं यूट्यूब का कोई ऑफिसर बोल रहा हूँ हुँ, या मैं गूगल से बोल रहा हूँ, हुँ, हुँ, कैलिफोर्निया से बोल रहा हूँ, हुँ, दिल्ली हुँ, से बोल रहा हूँ, हुँ, कहीं से भी हो, अल्टीमेटली कन्विंस करना है, पैसा दे भई। कैसे भी करके हुँ, वो कन्विंस हो जाए, उस पर हुँ, प्रेशर बिल्डअप हो जाए और हुँ, वो पैसा देने के लिए राजी हो जाए। हुँ, हुँ। तो आप ये कह रहे हैं कि अब जो है ओटीपी वाला तो बहुत लोग अवेयर हो गए कि ओटीपी मुझे जो है नहीं बतानी है। एक मामला मैं देख रहा था जहाँ पर एक लेडी ने एक वॉशिंग मशीन ऑर्डर की एक बड़ी कंपनी की और उन्होंने बाकायदा गूगल पर कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया, जैसा हम करते हैं। उस नंबर पर उन्होंने कॉन्टैक्ट किया तो जो सामने से कस्टमर केयर में बातचीत हो रही थी, उस बातचीत में उनके अकाउंट से पैसा साफ़ हो गया। ये कैसे हुआ होगा? मोस्टली तो क्या होता है कि कई बार कुछ केसेस में है ना हमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती है या हुँ, मीडिया में कहीं पे प्रिंट भी होता है तो उसमें कंप्लीट क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं डिपेंड होती। करता है स्पेस कितना है, हुँ, 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 कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आई या हुँ। फिर क्या होता है कि जो मीडिया कॉरेस्पॉन्डेंट है उन्होंने पूरी बात सुनी सुनी या नहीं समझी समझी। नहीं हुँ, हुँ। या उन्होंने पूरा लिख के दिया था आगे जाके डेस्क पे वो कट गया, ठीक राइट। है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है तो मेजोरिटी ऑफ केसेस में तो जब हम केस पढ़ते हैं या समझते हुँ, हैं हुँ। इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब समझ में आता है रियलिटी क्या थी। हुआ कई क्या बार क्या था? होता है विक्टिम भी पूरी बात नहीं बताते, हुँ। उनको अगर बोल दो कि आपने आपका यूपीआई का पिन इंसर्ट किया था क्या किसी लिंक पे हुँ, क्लिक हुँ, करके, हुँ। बोलते नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। बट तो कुछ अल्टीमेटली किया था। अनरियलिस्टिक सी बातें होती है क्योंकि उनको एम्बेरसमेंट हो रहा होता है कि मैं जाके अपने आप को स्टूपिडिटी कैसे दिखाऊं अपने हुँ, थाने पे हुँ, हुँ, जाके हुँ, कि हुँ, मेरी ही गलती की वजह से सब कुछ हुआ है। हुँ, तो ऐसे केसेस में होता क्या है कि कस्टमर केयर का नंबर जब हम गूगल पे सर्च करते हैं, हुँ, एक तो सर्च करने के लिए प्रेफर्ड इंटरनेट पे मीडियम लोगों के पास में क्या है, गूगल। गूगल है। हुँ, तो गूगल एक सर्च इंजन है। हुँ, गूगल को लोग क्या समझते हैं कि गूगल पे जो सर्च हो रहा है वो सही है, हुँ, जो रिजल्ट आता है वो सही है, ये एक हुँ, मिस इंटरप्रिटेशन है पब्लिक में। हुँ, हुँ, ऐसा नहीं होता गूगल पे जो भी आप सर्च कर रहे हो सही है। हुँ, आपने गूगल पे लिखा, कंपनी का नाम लिखा, हुँ, कस्टमर केयर नंबर सर्च किया। हुँ, अब ये जो जितने भी वर्ड्स आप गूगल पे लिखते हैं गूगल सर्च में, हुँ, वो सारे वर्ड्स को कंबाइन करके गूगल पे जो कुछ भी उसको इंटरनेट पे मिल रहा है, वो आपके सामने प्रेज़ेंट करता है। राइट। उसकी गारंटी वो नहीं लेता है। हुँ, गूगल बोलता है कि इन सब से मिगाल मिला के हमें ये कुछ मिल रहा है, हुँ, आप देख लो आपको क्या चाहिए, राइट। है ना? अब आपकी खुद की यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट यूज़र सोचता है कि गूगल ने दिया तो सही होगा। हुँ, 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 इसी की वजह से इस टाइप के फ्रॉड्स होते हैं। हुँ, अब वहाँ पे मान लो कि उस कंपनी का कोई कस्टमर केयर का नंबर इंटरनेट पे डला हुआ नहीं है। हुँ, तो कोई क्या करेगा, कोरा पे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि इस हुँ, कंपनी का कस्टमर केयर नंबर क्या है, और कोरा पे किसी ने उसी पर्सन ने आंसर दे दिया कि हुँ, कस्टमर केयर नंबर ये है। ये है। हुँ, उनको कोरा से मिल गया। हुँ, या कोई गूगल पे की किसी ने गूगल की बिज़नेस लिस्टिंग बना रखी हो किसी हुँ, कंपनी की, ठीक है? हुँ, या कोई जो लोकल शॉप्स होती हैं, उसके नीचे किसी ने लिख दिया कि यहाँ का कस्टमर केयर नंबर ये है, तो ये कहीं है। पे कमेंट्स में आपने पढ़ लिया। हुँ, हुँ, तो ऐसी कहीं जगह से अगर आप पढ़ रहे हो, हुँ, तो फिर वो प्रॉब्लम है। फ्रॉड होने के चांसेस हैं। फ्रॉड होने के चांसेस हैं ऑब्वियसली क्योंकि जेन्युइन वेबसाइट नहीं है, हुँ, ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। और हर कोई इंसान ये नहीं समझ पाता इंटरनेट पे कि ऑफिशियल वेबसाइट क्या होती होगी। हुँ, हुँ, हर कोई इतना इंटरनेट को नहीं समझता है। हुँ, हुँ, उसकी वजह से सिर्फ वो ये वर्ड्स ही ढूँढ रहे होते हैं, हुँ, कस्टमर केयर नंबर। नंबर, हुँ, बस। बस बस जहाँ पे भी इंटरनेट पे वो दिखता है, फटाक से उस पे डायल कॉल करते कर हैं, देते हैं, सर राइट। आप कस्टमर केयर से बोल रहे हैं? हाँ जी, वो सामने वाला तो रेडी है कि यस मैं कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ। राइट। क्योंकि उसने अपना कस्टमर केयर का नंबर 50 जगह डाल रखा है, हुँ, 50 कंपनियों के नाम से। हुँ, तो किसी न उसको तो किसी से तो मालूम है पता आएगा। नहीं कहाँ से आया होगा, पर मैं कस्टमर केयर से तो हूँ, वो हुँ, सबके लिए हाँ ही करेगा। राइट। और फिर वो कन्विंस करके बात करता है, अच्छा ठीक है सर, इसके लिए आपको ये करना होगा, आपको अपनी कार्ड की डिटेल्स देनी होगी। हुँ, फिर जो कुछ भी वो कार्ड की डिटेल्स माँगते हैं या हुँ, अब एक छोटा सा पेमेंट है वो आपको करना होगा, फिर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आ जाएगा। हुँ, तो या तो वो क्यूआर कोड सेंड कर देगा या कोई हुँ। लिंक सेंड कर या देगा, कई बार ऐप भी डाउनलोड करवा देते हैं। या फिर वो ऐप्स डाउनलोड करवा देंगे हुँ, जिसमें अब जैसे कुछ जो समझदार लोग होते हैं उनको ये तो पता है कि अच्छा ओटीपी नहीं देना होता है, हुँ, हुँ, पर उनको ये नहीं पता कि ऐप इंस्टॉल करनी होती है या नहीं करनी हुँ, होती है, तो हुँ, ऐप हुँ, इंस्टॉल करवा दिया। अगर मैं आपको ये बोलूँगा कि एक ऐप है, उसका लिंक मैं आपको देता हूँ, उसको डाउनलोड कर लो, हुँ, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा डाउट हो, लिंक हुँ, पे क्लिक नहीं करना होता है। हुँ, हुँ, बोलेंगे हमारी ऑफिशियल ऐप है, वो हुँ, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। अब हुँ, आपको लगेगा ऑफिशियल वर्ड यूज़ किया है। हुँ, ये सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक्स है बेसिकली, हुँ, सामने वाले के ब्रेन फँसाना से है। खेल रहे हो आप, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, तो कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनको सुन के लगता है कि बहुत रियलिस्टिक सिचुएशन है। हुँ, तो प्ले स्टोर पे नाम बताएँगे कि अच्छा ये ऐप है, एनीडेस्क ऐप है या टीम हुँ, व्यूवर ऐप है, हुँ, हुँ, ये इंस्टॉल कर लो। अब हुँ, अगर उस यूज़र को नहीं पता कि ये ऐप क्या करती है, तो हुँ, वो डाउनलोड कर लेंगे। वो राइट। सोचते हैं कि इन्हीं की होती होगी। हुँ, पर वो ही नहीं देखते कि ऐप का जो नाम लिखा है, हुँ, अगर मान लीजिए आपने सैमसंग का कस्टमर केयर नंबर सर्च किया, एलजी का तो उनका किया, नम एप्पल का नाम किया, लिखा होना चाहिए।
तो ऐप के नीचे उस कंपनी का नाम लिखा होगा, जिस हम्म, कंपनी की ऐप है, राइट। ठीक है, उनका लोगो भी होना चाहिए, हम्म, बट ये वो लॉजिक्स अप्लाई नहीं कर पाते। हम्म, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर तो साइबर फ्रॉड जो है वो अगर आप बेसिक कॉमन सेंस अप्लाई करते हो तो उससे आप बच जाते हो, उसमें हम्म, आपको बहुत ज्यादा टेक फ्रेंडली, आईटी फ्रेंडली होने की रिक्वायरमेंट है नहीं। हम्म, तो उसको डाउनलोड करने के बाद में उसका उसका एक्सेस मिल जाता है, फ्रॉडस्टर को एक्सेस मिल गया, वो कहते हैं आप फ़ोन रख दीजिए, हम सारी सेटिंग्स कर देंगे। हम्म, अब जो फ़ोन रख दिया, जो भी ओटीपी आ रहे हैं, ओटीपी उनको दिख रहे हैं क्योंकि स्क्रीन को वो देख सकते हैं, रिमोट एक्सेस एप्लीकेशंस होती हैं ये। हम्म, स्क्रीन देख सकते हैं तो स्क्रीन से सारे ओटीपीज़ मिल जाएँगे। हम्म, अब चाहे स्क्रीन से ओटीपी चाहिए हो या फिर आपकी पिक्चर गैलरी में जाके उनको आपकी फ़ोटोज़ चाहिए हो या आधार कार्ड चाहिए हो, कई बार आधार कार्ड भी आप अपने फ़ोटो गैलरी में रखते हैं, आधार कार्ड, हम्म, पैन हम्म, कार्ड्स। वो सब भी जो कुछ भी उनको लेना होता है ले लेते हैं। एक बहुत सीनियर ऑफिसर थे, आईएएस ऑफिसर थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। हम्म, अकाउंट से 3 लाख रुपए निकाल लिए, 300 हम्म, रुपए छोड़े अकाउंट में। हम्म, तो वो पुलिस स्टेशन जाके लड़ने लग गए कि बैंक वालों की गलती है, मैंने तो हम्म, ओटीपी किसी को नहीं बताया, हम्म, आई एम अ लर्नेड ऑफिसर, हम्म, मुझे पता है क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। फिर उनको मैंने कन्विंस किया, मैंने कहा सर आपने ओटीपी नहीं बताया बट आपने अपना फ़ोन का पूरा एक्सेस ही उनको दे दिया। हम्म, बोला अच्छा ये था क्या वो? तो वो नहीं समझ पाए। हम्म, तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि सबको सब कुछ पता होना चाहिए। हम्म, हर सब एक कुछ नहीं पता व्यक्ति हो को सकता था। अपनी-अपनी फ़ील्ड का हो सकता है कि बहुत अच्छा नॉलेज हो, राइट, राइट, राइट। बट टेक फ्रेंडली हम्म, हर अगर कोई आप हो नहीं सक है, हर कोई नहीं है। नहीं है, हाँ, तो तो आप बेसिकली मदद लो। आप कैसे भी जैसे आपका प्लेटफ़ॉर्म है और कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है या मीडिया है, वहाँ से वो नॉलेज एक्वायर करनी होती एक किस्सा और मैंने कहीं पढ़ा था कि फ्रॉडस्टर्स आजकल ये भी कर रहे हैं कि आपके पास में कॉल आएगा और सामने वाला कहेगा कि भाई साहब आपके अकाउंट में गलती से 1000 रुपए मैंने डाल दिए, आप मुझे फटाफट से रिफंड कर दो, बाय मिस्टेक आपके उधर चले गए, मुझे भेजने किसी और को थे। आप मोबाइल देखेंगे तो सच में एक मैसेज आया होता है और आपका रिएक्शन टाइम, क्योंकि भाई हम बात कर रहे थे कि रिएक्शन टाइम वाली सारा खेल है कि आप समझ नहीं पाते कि कितने रुपए भेजे हैं। क्विकली आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है 1000 रुपए भेजे हैं, जबकि वो 100.00 क्रेडिटेड हुए होते हैं। तो आप ये नहीं समझते कि 1000 क्रेडिट किए हैं कि 100 ही जो है सिर्फ उसने भेजे हैं और आप इमीडिएटली 1000 रुपए सोच के भेज देते हो। या वो कई बार आपको परेशान भी करते हैं कि भाई साहब भेज दो ना, मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, ये हो रहा है। तो आप भी अपने काम में ऑक्यूपाइड, आपको लगता है इसको दे के फ्री करो। है। या जो है कई बार तो ये भी होता है कि आपको लगता है क्या पता उसका मैसेज नहीं आया, बेचारे का परेशान हो रहा, भेज देते हो। इस तरीके जो फ्रॉड किए जाने, इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें इंटरेस्टिंगली और भी होता है, एक मैं ऐड ऑन करूँगा इसमें बाद में। हुँ, ऐसे केसेस में होता क्या है कि आप ये समझ नहीं पाते कि ट्रांज़ैक्शन कैसे होते हैं, हुँ, पेमेंट कहाँ रिसीव होता है, कैसे वेरीफ़ाई करना चाहिए, हुँ, ठीक है? इसमें जो थोड़े वेल वर्स नहीं है लोग, हुँ, जो नहीं समझ पाते अच्छा बैलेंस जाके कहाँ पे चेक करना चाहिए, हुँ, मैसेज को प्रॉपर्ली रीड करना चाहिए। हुँ, क्योंकि हम इतना जल्दबाजी में मैसेज पढ़ते हैं ना कि हमें वो हुँ, 5 लाइन का मैसेज पढ़ने में भी बहुत आलस आ रहा होता है, हम उसको हुँ, शॉर्टकट में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? राइट, हाइलाइटेड वर्ड्स तो पढ़ते हाँ, हैं। बस पर्टिकुलर कीवर्ड जो हम देखना चाहते हैं, हमारी नज़र वहीं जाती है। राइट, तो एक तो ये गलती होती है, हुँ, जल्दबाज़ी वाली हुँ, हुँ, प्रॉब्लम जो है। हुँ, दूसरा ये होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि उसने हो सकता है कि ये बोला हो कि मैंने आपको 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए या हुँ, मतलब 1 लाख भी नहीं, आप 5,000 रुपए मान लो या हाँ, 10,000 रुपए छोटा मान लो कि अमाउंट मैंने कर देते आप 5,000 रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। हैं। और आपने देखा होगा गूगल पे और पेटीएम या जो भी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा 2 ऑप्शंस होते हैं, पेमेंट करने का ऑप्शन है और मैसेज भेजने का ऑप्शन है। हुँ, हुँ, तो मैसेज में लिख के 10,000 आप सेंड करोगे तो भी सामने वाले को 10,000 का नोटिफ़िकेशन आएगा, हुँ, पर पेमेंट क्रेडिट नहीं हुआ है। हुँ, 10,000 लिख के किसी ने मैसेज किया है, जो हुँ, गूगल पे से आपके गूगल पे पे डिलीवर हुआ है। हुँ, हुँ, तो उसमें उसको लगे कि हाँ, 10,000 रुपए आ गए। फिर बाद में हुँ, सोचा अरे ये तो मैसेज था, हुँ, ये तो तब पेमेंट तक नहीं तो आया देरी है। हो चुकी है। आपको टेक्स्ट मैसेज में देखना होता है, बैंक हुँ, अकाउंट में जाके बैलेंस चेक करना होता है। हुँ, और इतना कोई जल्दबाजी है भी नहीं इसके हुँ, अंदर, आप हुँ, इग्नोर कर सकते हो, टेक योर टाइम और हुँ, फिर करना होता है। पैसे का मामला। रिस्पॉन्स टाइम का गेम है, आपने जल्दी आप कहीं हुँ, पज़ल्ड हो, आप परेशान हो, बार-बार आपको फ़ोन करके बेसिकली परेशान वही किया जा सोशल रहा है। इंजीनियरिंग है, यस। गेम से तो खेला जा रहा आपको है, आपके माइंड से खेला जा रहा है। इस तरीके से आपको परेशान किया, हुँ, अपनी मजबूरी बताई, अपनी प्रॉब्लम बताई, भाई साहब गलती से हो गया, मेरी वाइफ की जो दवाई है वो लेने जा रहा था, मेरी मदर बीमार है, हॉस्पिटल में करने थे, गलती से आपको ट्रांसफर हो गए। हुँ, और कई बार क्या होता है कि आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा लिया जाता है यहाँ पे, हुँ, हुँ। तो ये गलतियाँ हो हो जाती सकता है आपको भाई साहब दिखानी हो मैसेज, लेकिन मैंने भेज दिए, हैं। हाँ। गलती से चले गए, पैसे आपके पास नहीं आएगा पर मेरे तो पैसे कट गए, मुझे भेजो, उस तरीके का जो मैसेज तो होता यहाँ पे समझना ये चाहिए कि जहाँ पे भी फाइनेंस से रिगार्डिंग कोई डिस्कशन हो रहा है, उसके फ्रॉड होने के चांसेस बहुत हाई हो सकते हैं, तो उसको है। हुँ, स्पेशली डबल या ट्रिपल चेक करना चाहिए। हुँ। आजकल एक इस तरीके की फ्रॉड केसेज़ आ रहे हैं सर कि कॉल आता है कि मैं थाने से बोल रहा हूँ, आपके बच्चे ने ये कर दिया, हमने इसको डिटेन कर लिया। और इसी में ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आजकल इस तरीके के भी कॉल्स आ रहे हैं कि आपके ही किसी नोन की जो है आवाज़ का एआई जो क्लोनिंग कर ली है बेसिकली, और उसकी वो जो कॉल्स आ रहे हैं कि भाई मैं फँस गया हूँ, कोई पैसे भेज दे। किस तरीके से वाले फ्रॉड्स हो रहे हैं? हाँ, एआई के नाम पे काफ़ी मुझे भी सुनने में आता है कि एआई के नाम पे वॉइस क्लोन कर लेते हैं, वॉइस हुँ, चेंज हुँ, करके हुँ, फ्रॉड कर हुँ, रहे हैं। हुँ, तो वैसे तो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है ये, एआई हुँ। के नाम से अभी तक ऐसा हो नहीं रहा है। अच्छा। एआई के नाम से हो सकता है, हुँ, पॉसिबिलिटी है वो हुँ, बात एक अलग है, हुँ, पर हो नहीं रहा है।
होता क्या है, क्योंकि कई सारे विक्टिम से मैंने बात करके समझने की कोशिश की कि सच में एआई का कोई रोल है या नहीं है। हुँ। अब किसी को कॉल आया, एक फादर को कॉल आया कि भाई आपकी डॉटर को हमने यहाँ पे हुँ, डिटेन कर लिया है, इस केस के अंदर उनसे ये क्राइम हुआ है, हुँ, ठीक है। तो अब फादर क्या होगा, अपनी डॉटर को लेके, ऑब्वियसली मदर हुँ, हो या फादर हो, दोनों ही हुँ, इमोशनल हैं कि वो राइट, नहीं चाहते कि पॉसेसिव परेशान है। रहें। हुँ। अब यहाँ पे अगर वो 100 कॉल करते हैं तो 100 में से हो सकता है कि 2 या 3 कॉल के अंदर उनको सक्सेस रेट मिले, 96-97 में नहीं मिलती। हुँ। क्योंकि फादर को कॉल किया कि आपकी डॉटर को हमने डिटेन कर रखा है, डॉटर पास में बैठी है, हुँ, हुँ, तो ये फेल हो जाएगा मेथड, हुँ, ठीक हुँ, है। हुँ, फादर को कॉल किया कि डॉटर को हमने डिटेन कर लिया, डॉटर हॉस्टल में पढ़ती है। हुँ, अब यहाँ पे फादर जो है वो केस बन पज़ल्ड हो जाएगा। जाएगा, हुँ, ठीक है। हुँ, तो कुछ केसेज़ में तो कॉमन सेंस अप्लाई करके वो लोग अपनी डॉटर को कॉल करने की कोशिश कर लेते हैं, बात हो जाती है। कई हुँ, बार क्या होता है, ऐसा हो सकता है वो क्लास में है हुँ, ना? कोचिंग में है, ट्यूशन में है या जिम में है, हुँ, कॉल पिक नहीं हुआ, हुँ, तो वो जो 10 मिनट्स का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत पैनिक क्रिएट कर देता है पेरेंट्स के हुँ, बीच में, या हुँ, कई बार फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। हुँ। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ 2-3% केसेज़ के अंदर ही हो पाता है, हाँ, पर उन्हें सक्सेस मिल 98-97% जाती केस है। में नहीं हो पाता। तो कॉल करके ये बोल दिया जाता है कि 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो, तो हुँ, हम इसको छोड़ देंगे, वरना हम इसको जेल में डाल रहे हैं, हुँ, लॉकअप में डाल रहे हैं हुँ, और केस बना रहे हैं इसके खिलाफ। हुँ, कुछ लोग क्या होते हैं कि उनको पता होता है कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची जो है वो नोटोरियस भी है। हुँ, हुँ। जिस केस में ऐसा होता है वहाँ पे चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कि वो सच मान लेते हैं कि इसने पैसा किया भी डाल होगा। देगा, राइट। इसने हाँ, हो सकता है ऐसा कर दिया हो, उसने हाँ, पहले भी हाँ, कुछ एक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी है। हुँ, तो बहुत हुँ, जल्दी कन्विंस हो जाते हैं। हुँ, फिर क्या है कि अब आप डायरेक्टली कन्विंस नहीं हो रहे, आप हुँ, अपने बच्चे से बात करना चाहते हो, वो हुँ, सेफ है या नहीं है, हुँ, ठीक हुँ, है? तो हुँ, उससे बात करवाते हैं। तो रोते हुए क्या होता है कि बच्चा बात करता है कि हुँ, मम्मी मुझे बचा लो या पापा मुझे बचा लो, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ। और थोड़ी-सी बात करवाते हैं, बस हार्डली मतलब 1 या 2 लाइन बस, राइट, फिर राइट। फ़ोन ले लेते हैं। अब वो समझ जाते हैं, वो पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, 50,000 रुपए, लाख रुपए, 2 लाख, जितना भी वो ट्रांसफर करवा पाते हैं अगले आधे 1 घंटे के अंदर, उतना ट्रांसफर करवा लेते हैं। फिर पता चलता है कि बच्चा तो सेफ है। हुँ, फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये तो फ्रॉड हो गया। हुँ, अब वो ये बोलते हैं कि एआई के थ्रू वॉइस क्लोन कर दिया था और मेरे बच्चे की ही आवाज़ थी, मुझे हुँ, पता है मेरे बच्चे की आवाज़ क्या होती है, और हुँ, ये रिपोर्ट करते हैं। हुँ। पुलिस भी आगे मीडिया को यही बोलती है एआई के थ्रू वॉइस क्लोन हो गया। पर अल्टीमेटली होता ये है कि रोता हुआ बच्चा जब मम्मी, मम्मी एक या जैसी पापा, आवाज़ पापा आएगी। बोलता है, हुँ, तो हुँ, वो आपको लगता है कि आप ही का बच्चा है, हुँ। ठीक है? और रोते हुए सबकी आवाज़ एकदम बिल्कुल सही तो आएगी नहीं, बिल्कुल, इमोशनल ठीक सी है? होती है, राइट। आप हुँ, नॉर्मली रोते हुए रोज़ कहाँ आवाज़ सुनते हो? राइट। हम नॉर्मल बातचीत में आवाज़ सुनते हैं इंसान की, पैनिक रोते हुए हमें नहीं पता चल रहा होता, क्योंकि आप इमोशनली टच हो, ठीक है, राइट। कनेक्टेड हो, हुँ, तो रोते हुए आपको लगता है कि शायद ये आप ही का बच्चा है। पैनिक सिचुएशन भी है। यस। तो इस टाइम हुँ, पे वो एआई के नाम से वो मिसयूज़ हो जाता है, एआई का नाम यहाँ नहीं पे। बट इसमें मैं आपको जैसे वही बताना चाह रहा हूँ कि एआई में से हम भी इतना इसमें डिटेल जाते रिसर्च करते हैं। एआई में जब तक आप वॉइस सैंपल ना डालो, तब तक वो क्लोनिंग नहीं हो सकती। जब तक आप आरजे कार्तिक की आवाज़ नहीं डालोगे, तब तक आरजे कार्तिक वाली जो है वॉइस आपको उस टाइप की मिल नहीं सकती। उसमें इस तरीके का भी होता है क्लोनिंग में। तो हर डेफ़िनिटली। किसी के रिश्तेदार की आवाज़ तो फ्रॉडस्टर्स के पास है तो नहीं। हाँ, तो रेफ़रेंस आपको वॉइस चाहिए हाँ, होती है। रेफरेंस वॉइस चाहिए सो होती है, राइट। रेफ़रेंस वॉइस चाहिए आपको। हुँ, बट इसीलिए मैंने कहा कि इसकी पॉसिबिलिटी की बात करें तो पॉसिबल तो है। हाँ, आगे के बट ज़माने में, यहाँ पे हाँ, इन केसेस में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये एक सवाल दूसरा है। इशू हो गया, ये एक हुँ, सवाल हो गया कि हुँ, इसमें नहीं हो रहा है ये। हुँ, हुँ, बट पॉसिबिलिटी की बात करें तो पॉसिबल है। हुँ, इसलिए थोड़ा-सा ओवर हाइप्ड है एआई को लेके। हुँ, बट इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये समझना है कि आप ये जो सिचुएशंस हैं, आपको हमेशा आपका बच्चा है, ठीक है, हुँ, कहाँ जा रहा है, कब कितनी देर जाता है, हुँ, अगर 5 से 6 जिम जा रहा है और उसी हुँ, के बीच में ऐसा कॉल आता है, हुँ। तो थोड़ा-सा आपको ये समझना चाहिए कि आपके पास जिम ट्रेनर के नंबर हाँ, होने आप चाहिए, जिम कॉन्टैक्ट के नंबर कीजिए, होने चाहिए, राइट, हॉस्टल में है तो हॉस्टल में कोई सेकेंडरी नंबर होने चाहिए, साथ में राइट, फ्रेंड्स के होने राइट, चाहिए। राइट। एक प्रॉपर चैनल के थ्रू बात करो और उसको यूज़ करो। पहले ये फॉरेन में होता था। हुँ। ये इंडिया का ट्रेंड नहीं था। ये फॉरेन से सीखा इन्होंने और इंडिया में करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने ढूँढा ये नेट पे कि अलग-अलग कंट्रीज़ में क्या-क्या क्या क्या क्राइम हो हो रहे रहा हैं। है? राइट। तो जैसे हम हमारे वाले ए तो अब चल नहीं रहे ओटीपी जैसे हम वाले। जैसे हम इम्पोर्ट करते हैं, ऐसे ही इन्होंने साइबर क्राइम आइडिया इम्पोर्ट कर लिया। राइट, आइडिया इम्पोर्ट आइडिया कर इम्पोर्ट कर लिया। एक चीज़ मैं आपको जो है एक चीज़ के लिए बधाई देना चाहूँगा कि आपने उस केस को सॉल्व किया और बताना चाहूँगा व्यूअर्स को कि अनंत अंबानी की जो अभी शादी हुई और उनको बहुत सारी शुभकामनाएँ देंगे। लेकिन उस शादी में से जो है फ्रॉडस्टर्स ने एक निकाल लिया तरीका कि कैसे लोगों के साथ फ्रॉड किया जाए। तो एक आर्टिकल था, एक उनके नाम पर एक फर्ज़ी इंटरव्यू पब्लिश हुआ, क्या था मामला पूरा? तो जैसे कि आपने पहले भी डिस्कस किया था अभी कि ओटीपी वाले जो फ्रॉड्स हैं धीरे-धीरे बंद हो गए हैं, या आप ओटीपी माँग के फ्रॉड कर रहे हो। तो हुँ, धीरे-धीरे लोग समझदार होते जा रहे हैं और हुँ, यहाँ पे भी समझते जा रहे हैं धीरे-धीरे कि कोई ऐप इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा तो ऐप इंस्टॉल नहीं करना है। हुँ, पर ऐसे क्या मेथोडोलॉजीज़ हैं जो हमेशा चलेगा? वो है हुँ, सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक, कि हुँ, आप किसी को एक नैरेटिव बिल्डअप करो, एक स्टोरी सुनाओ और उसको कन्विंस कर लो। हुँ, ये आज से 100 साल पहले भी चलता था और 100 साल बाद भी चलेगा। हुँ, तो उसी से रिगार्डिंग ये है कि हम सोशल मीडिया पे जो भी रील स्क्रॉल कर रहे हैं, आनंद अंबानी की प्री वेडिंग की या वेडिंग से रिगार्डिंग न्यूज़ या रील्स या फ़ोटोज़ है, तो सबके आस-पास यही घूम रहा है कि अच्छा इतना पैसा खर्च हुआ, इतना हुँ, महँगा गिफ्ट मिला, हुँ, अच्छा घड़ी की कॉस्ट ये है, हुँ,
अच्छा कार की कॉस्ट ये है, कार का कलेक्शन इतना है, तो ये सब कुछ चल रहा है, तो अल्टीमेटली पैसा ही पैसा चल रहा है ना। सबको ये पता है कि कितनी रिच फैमिली है, कितना खर्चा हो रहा है, कितने गेस्ट आ रहे हैं, अच्छा इस सेलिब्रिटी को कितना पैसा दिया, तो सब उस एक माहौल में थे, ठीक पैसा है। दिमाग में चल रहा यस, है। सबके दिमाग में यही चल रहा था, हम्म, और लोग सोचते भी हैं कि मुझे भी अमीर बनना है, हर किसी हम्म, का सपना होता है कि मैं अमीर बनना चाहता हमारे हूँ भी कि ऐसा यार कुछ हो। ज्यादा पैसा हो, हम भी हम्म, बहुत पैसा कमाएं, हम हम्म, भी ऐसी लेविश लाइफ जिए। हम्म, तो ऐसे टाइम पे एक आर्टिकल एक फ्लोट होना स्टार्ट होता है, हम्म, अलग अलग मीडिया एजेंसीज के नाम से, कभी बीबीसी के नाम से, कभी हिंदुस्तान टाइम्स के नाम से, ठीक है। आर्टिकल सर्कुलेट होना स्टार्ट होता है और उससे मल्टीपल अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पेड प्रमोशन रन करते हैं, अच्छा। स्पॉन्सर्ड एड रन करते हैं, ठीक है। और उस पे क्यूरियोसिटी को लेके लोग क्लिक करते हैं कि आर्टिकल रिमूव कर दिया इंटरनेट से या हम्म, वेबसाइट से हटा दिया, हम्म, तो हम्म, लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या था कि इसके अंदर हटा ही दिया इसको, हम्म, तो क्लिक करते हैं, उस आर्टिकल को पढ़ते हैं। हम्म, आर्टिकल को पढ़ते हैं तो बेसिकली अगर बीबीसी का नाम लिखा है या हिंदुस्तान टाइम्स का नाम लिखा है तो हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल नहीं है। हम्म, ऊपर जो एड्रेस बार में जो यूआरएल है वहां पे www डॉट समथिंग कोई और ही वेबसाइट है, हम्म, नीचे बस बीबीसी या हिंदुस्तान टाइम्स लिख दिया लोगो ताकि ले लिया। क्रेडिबिलिटी बन जाए। लोगो ले लिया, उनका हाँ, कॉपी कर लिया। उनका लोगो यूज कर लिया तो हमारा ध्यान जाता है लोगो पे, तो हम सोचते हैं अच्छा दिमाग नहीं लगाते, राइट। ट्रस्टेड है, फिर आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं। आर्टिकल पढ़ा तो आर्टिकल में सब कुछ लिखा हुआ था। तो हम्म, आर्टिकल में ये होता है कि आनंद अंबानी की डिस्कशन हो रहा होता है, एक हम्म, आनंद अंबानी का डिस्कशन हो रहा होता है एक जर्नलिस्ट से, हम्म, और डिस्कशन के दौरान वो बताते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, पैसा कोई भी कमा सकता है आजकल, हम्म, कोई बड़ी बात नहीं है, आप हम्म, रातों रात पैसे कमा सकते हो। हम्म, और जो अपनी एक सेक्रेटरी होती है उनकी, उनकी हम्म, एक एम्प्लॉय होती है, उसके बारे में बताते हैं कि वो तो पहले देखो कम कमाती थी, अब उसने अच्छी कार ले ली, अपना घर ले लिया है। हम्म, और ये भी बताते हैं कि ये देखो पैसा कमाने में क्या बड़ी बात है, लाओ आपका फ़ोन दो। तो हम्म, जर्नलिस्ट से उनका फ़ोन लेते हैं, हम्म, उनका फ़ोन लेके एक वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, कुछ हम्म, इन्वेस्ट करते हैं हम्म, पैसा हम्म, उसमें, और कुछ देर बाद में वो अमाउंट जो है वो मल्टीफ़ोल्ड हो जाता है। अगर 20,000 रुपए लगाते हैं तो 20 का 40,000 रुपए हो जाता है। हम्म, तो इतने मतलब अगले 20 मिनट्स में या 40 मिनट्स में हम्म, अगर इतना जल्दी पैसा डबल हो रहा है हम्म, या 2 ढाई गुना हो रहा है, हम्म, तो बहुत अच्छा है। हम्म, तो बोलते हैं इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी आम इंसान पैसा कमा सकता है। हम्म, अब वहाँ पे उस आर्टिकल में लिंक भी मेंशन होता है कि इस लिंक पे क्लिक करके उन्होंने हाँ, अकाउंट क्रिएट किया। किया था, हाँ, हाँ, अब बाकी सबका ध्यान चला जाता है उस लिंक पे। लिंक पर। अब तो मैं भी अंबानी बनूँगा, हम्म, ठीक है? हम्म, अब सबको अंबानी बनना है। हम्म, इस लिंक पे क्लिक करके हम भी कमा लेंगे। उस लिंक पे हम्म, अकाउंट, मतलब ये मैंने जब फर्स्ट टाइम मुझे आर्टिकल मिला था तो मैंने हम्म, भी क्लिक किया था। मैंने क्लिक करके अकाउंट क्रिएट किया क्योंकि मुझे तो समझना था कि क्या है कि मोडस ऑपरेंडी। प्रोसेस है क्या? कुछ नया था, ठीक है? तो इंटरेस्टिंग भी लग रहा था। राइट। तो क्लिक किया, क्लिक करके देखा कि वहाँ पे आप वेबसाइट ओपन होती है, वेबसाइट पे जाके आप अपना नाम और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के अकाउंट डेटा, क्रिएट हाँ, करो, हाँ। साइन अप कर दो। आप साइन अप करते ही इनका बहुत प्रोफेशनल सिस्टम था ये। हम्म, नेक्स्ट 60 सेकंड्स में आपको कॉल आएगा। अच्छा। 60 सेकंड्स में, आप सोचो, आप इतना हम्म, रिस्पॉन्स टाइम देखो उनका कितना हम्म, फास्ट है। हम्म, क्योंकि अगर आप उससे हटे हम्म, और कुछ बात करने लगे तो हो सकता है कोई आपको गाइड कर देगा या कुछ हम्म, हम्म, अलग गाइडेंस मिल जाएगी, आप किसी से ओपिनियन ले लोगे। हम्म, जल्दी से एंगेज करना है। 60 सेकंड्स में कॉल आता है कि सर मैं आपके अकाउंट मैनेजर हूँ, हम्म, आई विल गाइड यू कि हम्म, इन्वेस्ट कैसे करना है, हम्म, कितना करना है। हम्म, मैंने कहा बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा हम्म, सिस्टम। हम्म, और जो लेडी थी बहुत सॉफ्ट स्पोकन थी, ठीक है, हम्म, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, ठीक है, हम्म, इंग्लिश में भी अच्छा था, हिंदी में भी अच्छा था। हम्म, तो बात करके बहुत प्रोफेशनल सा सिस्टम लगता है। तो लोगों ने फिर जब बात की तो उसके बाद में इन्वेस्ट किया, पहले थोड़ा हम्म, अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो अब एक वेबसाइट पे आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, आपने 20,000 रुपए लगाए या 10,000 रुपए लगाए, ठीक है, क्योंकि शुरू शुरू में डर होता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ हम्म, पैसा लगाते हैं तो 10,000 का जब 15,000 हो जाता है शाम तक, हम्म, सोचते हैं ये तो बहुत अच्छा है, हम्म। फिर और पैसा लगाते हो और पैसा लगाते ये हो। सब वहाँ वर्चुअली उस डैशबोर्ड पे दिख हाँ, रहा है। एक डैशबोर्ड पे आपको ग्रोथ शो हो रहा है कि आ ही इतना नहीं रहा है अमाउंट का पैसा। इतना रिटर्न आ गया, हाँ। पर वो सिर्फ वेबसाइट पे ही है, आ नहीं रहा है आपके कुछ भी। अकाउंट में नहीं है, बैंक अकाउंट में नहीं आया। हाँ, अब आपको वर्चुअली अमाउंट इंक्रीज होता दिख रहा है, आप सोच रहे मजा हो आ और रहा है। पैसा लगाते हो और हाँ, पैसा लगाते हो और बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व हो जाता है। फिर हाँ, जब उसको विड्रॉ करने की बारी आती है जीरो। तब वो बोलते हैं, मतलब विड्रॉ तो अल्टीमेटली जीरो ही होगा, कुछ हाँ, विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, हाँ, पर वो हाँ। बोलते हैं कि सर ये विड्रॉ करने के लिए आपको इतना परसेंट टैक्स देना होगा। अच्छा, और तो एक फाइनल शॉट जो है टैक्स हाँ, के नाम पे और अमाउंट ले लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस के अंदर हमने देखा कि ऐसे ऐसे विक्टिम्स हैं, चार्टर्ड हम्म, अकाउंटेंट हैं, हम्म, 3-3 करोड़ उलझते रुपए चले गए। इन्वेस्ट कर दिए। ओ एक गॉड। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हम्म, 3 करोड़ रुपए यहाँ पे गंवा के बैठा है। एक प्रोफेशनल, एक आईटी प्रोफेशनल जिसने 1 करोड़ रुपए लगा दिए इसके अंदर। बस मतलब वो डैशबोर्ड का गेम था। समझदार इंसान है, पढ़े लिखे हैं, सारे हम्म, लॉजिक्स हैं उनके पास में, हम्म। उनको फाइनेंस की समझ है, सारी समझ है। बट लेकिन क्या होता सोशल है कि इंजीनियरिंग। जो सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक है वो सबसे ऊपर है। कई बार क्या होता है आपके हम्म, कॉमन सेंस और आपकी नॉलेज भी उसके बियॉन्ड नहीं जा पाएगी हम्म, जहाँ पे उनके ट्रिक चल रही है, जो हम्म, मेथोडोलॉजी चल रही हम्म, है। हम्म, क्योंकि अल्टीमेटली कई बार आप क्या होता है कि आप अपने हॉरोस्कोप में भी फंसे होते हो हम्म, कि आज पंडित जी ने बताया था कि इस महीने पैसा कुछ आना है। बड़ी न्यूज आनी है, हम्म,
किस्मत खुलने वाली है, हम्म, कई बार हम उस चीज में फंस जाते हैं। बट उसमें कोई लॉजिक या कोई सेंस अगर नहीं है तो वो भूल जाते हैं कि उसको आप कहाँ गलत कनेक्ट कर रहे आप खुद ही देखो कितनी जल्दी तो कहीं भी ग्रो नहीं हो रहा है, हो। यस, कैसे किसी वेबसाइट यस। पर, रैंडम वेबसाइट पर जो है ग्रो हो सकता है। तो ये एक शॉकिंग जो है केस था और इसको सॉल्व किया मुकेश चौधरी साहब ने। आजकल ये भी बड़ा सुनने को मिल रहा है कि क्रिप्टो के नाम पर, ट्रेडिंग के नाम पर, शेयर मार्केट के नाम पर भी फ्रॉड्स हो रहे बिल्कुल। तो क्योंकि लॉकडाउन के बाद में हर कोई समझदार होता जा रहा है धीरे-धीरे कि आप एक इनकम के भरोसे नहीं रह सकते। अगर हैं। आपकी जॉब चलेगी तो क्या होगा? मल्टीपल चाहिए। ठीक है? तो आपके 2-3 सोर्स होने चाहिए। हुँ, तो आप कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर दो। हुँ, चाहे आप प्रॉपर्टी में करो या हुँ, फिर स्टॉक मार्केट में कर दो। हुँ, अब क्रिप्टो करेंसी क्या है कि एक थोड़ा फैंसी सा टर्म है। काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि क्रिप्टो में बहुत पैसा होता है, थोड़ा हुँ, इसमें भी इन्वेस्ट कर दें। हुँ, बट अल्टीमेटली हर किसी को पैसा बनाना है, हुँ, 2 का 4 करना है। हुँ, तो वो प्लेटफ़ॉर्म्स या मेथोडोलॉजी ढूँढते रहते हैं। हुँ, अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में जिनको समझ नहीं है, वो क्या करेंगे, वो यूट्यूब पे जाके या तो वीडियो सर्च कर लेंगे, हुँ, ठीक है? या फिर इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेंगे क्या होता है क्रिप्टो करेंसी, या हुँ, गूगल पे सर्च कर लेंगे और हुँ, कोई वीडियो मिलेगा, उस वीडियो के कमेंट्स को हम आजकल बहुत सीरियसली लेते हैं और कमेंट्स में लिखा होता है कि इस हुँ, बंदे ने मेरा हुँ, पैसा जो है वो डबल कर दिया या ट्रिपल कर दिया, 10 टाइम कर दिया। हुँ, नीचे दूसरा पर्सन कमेंट करता है कि इसने मेरा भी 10 टाइम्स कर दिया। तो आप हुँ, सोचते हो कि अरे सबका 10 टाइम्स कर रहा है, मेरा भी 10 टाइम्स तो कर ही देगा। हुँ, तो आप उससे संपर्क में आते हो, वो एक वेबसाइट के ऊपर जैसे अनंत अंबानी वाले केस में हुआ, एक फेक वैसे ही होता अकाउंट है। क्रिएट हुँ, करवाते हैं और हुँ, फेक आपको ग्रोथ शो करते हैं। हुँ, इन्वेस्ट करते जाते हैं, अल्टीमेटली सारा पैसा चला जाता हुँ, है। एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे, हुँ, आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने 6 करोड़ रुपए लगा दिए इसमें। ओह गॉड! 6 करोड़ रुपए अपनी प्रॉपर्टी बेची और एक जने को दे दिए। वो बंदा आया, उसने हुँ, आके कहा कि मैं आजकल सर स्टॉक मार्केट में इतना पैसा नहीं है, हुँ, क्रिप्टो में बहुत पैसा है, पर मैं छोटे अमाउंट में डील नहीं करता, बड़ा हुँ, अमाउंट दो आप। हुँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे भी बड़े अमाउंट में ही करना है, मुझे भी ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा लगाऊंगा तो रिटर्न भी ज़्यादा आएगा। राइट। उन्होंने सारा पैसा दिया और सारा का सारा पैसा डूब गया। हुँ, तो क्रिप्टो के बारे में लोग कम समझते हैं। हुँ, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं, आपको क्रिप्टोग्राफी नहीं पता, आपको हुँ, नहीं पता कि मेथोडोलॉजी क्या है, आपको हुँ, नहीं पता कि इस कॉइन की इतनी वैल्यू क्यों है, क्यों हुँ, बिटकॉइन इतना ऊपर है, हुँ, क्यों इथेरियम इतना ऊपर है। हुँ, जिस इंडस्ट्री के बारे में आप डिटेल में खुद नहीं नहीं जानते। समझते हैं, वहाँ हुँ, पे तो आप इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए। आप ऐसी हुँ, जगह तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना जिस लैंड के बारे में नहीं जानते, जिस सिटी के बारे में नहीं जानते, ऐसी जगह आपने प्लॉट ले लिया। तो बेसिक कॉमन सेंस है राइट। ये। ऐसे ही ट्रेडिंग के नाम पे भी हो रहा है कि आपको ये स्टॉक परचेज कर लोगे या इस स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं। वो सारे हुँ, फेक इन्वेस्टमेंट है, रियल हुँ, पोर्टल ही नहीं है, हुँ, वेबसाइट ही रियल नहीं है। हुँ, हुँ, इसके लिए एक वेबसाइट है, हुँ, whois.domaintools.com हुँ, या who.is। हुँ, इस वेबसाइट पे जाके आप किसी भी वेबसाइट का हुँ, www.soandso.com, कोई भी वेबसाइट किसी ने आपको कहा कि इस पे जाके अकाउंट बनाओ, हुँ, उन वेबसाइटों को आप इन वेबसाइट पे who.is पे जाके आप सर्च करोगे। हुँ, सर्च करने से आपको पता चल जाएगा वेबसाइट कितनी पुरानी है। हुँ, और जब आप सर्च करोगे तब पता चलेगा 15 दिन पहले तो वेबसाइट बनी है। ये हुँ, कहाँ लोगों को मल्टीफोल्ड रिटर्न दे देगी, या 1 महीने पुरानी तो वेबसाइट है। हुँ, इनका तो क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। राइट। अगर कोई वेबसाइट 2-4 सालों से, 5 सालों से प्रॉपर्ली नहीं चल रही, क्योंकि हुँ, इन वेबसाइटों की लाइफ ज़्यादा नहीं है। हुँ, ये 2-4 महीने, 5 महीने में बंद हो जाएगी। राइट, फिर नया फ्रॉड करेंगे, नई वेबसाइट बनाएँगे। राइट। ठीक है? तो दूसरा, उनके लोकल ऑफिसेज़ नहीं है कहीं पे। हुँ, हुँ, ठीक है? आप अपना पैसा दे रहे हो किसी को, हुँ, तो उसका हुँ, आपको लोकल ऑफिस भी पता होना चाहिए कहाँ है। राइट। ठीक है? अगर बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिजिकली जाके मीटिंग करो। हुँ, क्योंकि अब लोग 2-2 3-3 करोड़ रुपए, 5-5 करोड़ रुपए बिना किसी को जाने दे रहे हैं। दे रहे हैं। हुँ, ये ट्रेंड है, और ये क्योंकि ये लालच है कि जो पैसा है वो 6 करोड़ का 60 करोड़ हो जाएगा या 100 करोड़ हो जाएगा। हुँ, उस हुँ, लालच के चक्कर में कॉमन सेंस अप्लाई नहीं कर पा रहे। राइट, तो ये ट्रेडिंग के नाम पे पैन इंडिया में स्कैम्स हो रहे हैं। राइट। अब इस गपशप के आखिरी में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या टिप्स देंगे लोगों को, जो आपकी ओर से, मैं नंबर नहीं बोलूँगा कि 3 या 5 टिप दीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे हम इन साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं? साइबर फ्रॉड से बचने के लिए पहले तो अपने आप को, आप जितना भी अवेयरनेस है, ठीक है? आप अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, सर्टेन अवेयरनेस होनी चाहिए, और आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपके साथ नहीं हो सकता। हुँ, सबके साथ हो सकता है साइबर क्राइम, हुँ, ठीक है? हुँ। इनफैक्ट मुझे हमेशा ये फ़ियर लगा रहता है कि किसी दिन मेरे साथ हुआ तो मुझे अपनी केस स्टडी बतानी पड़ेगी। तो मुझे ये भी बहुत डर लगता है। हाँ, तो साइबर क्राइम किसी के साथ भी हो सकता है। हुँ, दूसरा, जब आप कोई केस स्टडी पढ़ें तो आप ये समझना कि अगर आपके साथ हुआ तो आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्टेड रखते हैं। तो ये हुँ, आपको इस तरीके से समझना है कोई भी केस। हुँ, हुँ, कॉमन सेंस अप्लाई करना है। हुँ, अनरियलिस्टिक रिटर्न्स की कोई बात कर रहा है, तो हुँ, उसे आप डबल, ट्रिपल अपने जानकारों के थ्रू चेक कीजिए। हुँ, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, हुँ, सब सब कुछ ना किसी को आप जानते ही होंगे जो हुँ, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता होगा, जो हुँ, समझते होंगे चीज़ें। हुँ, हुँ, उनसे आप क्रॉस चेक करो आराम से, हुँ, ठीक है? हुँ,
उसके बाद में डिसीजन लो आराम से। ऐसा हाँ। नहीं होगा कि आज का ही ऑफर है, कल ये नहीं होगा। अगर कोई हाँ। बहुत जल्दी होने वाला है और ऑफर एक्सपायर होने वाला है, हाँ। वो रियलिस्टिक होना बहुत मुश्किल है। वो फ्रॉड होने जा रहा है आपके वो साथ। कभी-कभी ये ज़रूर हो सकता है कि आपके अमेज़न की ऐप के अंदर 15 अगस्त की सेल आई हुई है और उस दिन आपको ऑफर मिल रहा है, वो बात एक अलग है। हाँ, ठीक है? हाँ, हाँ, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता कि रातों-रात ही ऑफर है और उसके हाँ, बाद ऑफर नहीं है। हाँ, एक हाँ, तो ये समझना ज़रूरी है। हाँ, दूसरा, अपने अकाउंट्स को सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक बेसिक सिक्योरिटी टू फैक्टर वेरिफिकेशन की आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को सिक्योर करती है। पर हाँ, लोग क्या करते हैं, फेसबुक पे लगा देते हैं, जीमेल पे लगा देते हैं, व्हाट्सएप पे भूल जाते हैं। हाँ, व्हाट्सएप भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए ताकि किसी के हाथ ओटीपी आपका लग जाए। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि ओटीपी चले जाते हैं, फिर उनके अकाउंट से काफ़ी सारे लोगों को, अभी रिसेंटली एक केस था कि एक आईपीएस ऑफिसर के अकाउंट से मैसेज गया हाँ, कि अपने बैंक अकाउंट्स को सबको सिक्योर रखना, तो ये ऐप इंस्टॉल कर लो। हाँ, एक ग्रुप में मैसेज गया। अब वो बहुत सीनियर ऑफिसर, बहुत रेप्यूटेड ऑफिसर रहे, रिटायर्ड हुए, आईजी रैंक से रिटायर हुए वो। तो उनके अकाउंट से जब आया तो कुछ ऑफिसर्स ने देखा है कि अरे सर ने भेजा है तो शायद इंस्टॉल करनी चाहिए। तो उन ऑफिसर्स के रेपुटेशन की वजह से बाकी ऑफिसर्स ने इंस्टॉल किया। हाँ, हाँ, मैंने ग्रुप में लिखा कि सर ये गलत है, इस तरीके से एप्लीकेशन है जो हार्मफुल हो सकती है। हाँ, तो कई बार क्या होता है, हम उस मेथड को नहीं, उस इंसान पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं जिनके नाम से आया होता है। राइट, तो उनका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हुआ, हैक हुआ और उसकी वजह से ये हुआ। हाँ, अब अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेट होता तो उनका अकाउंट हैक नहीं होता। हाँ, व्हाट्सएप में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होगा कि एक 6 डिजिट का पिन है जो आपको याद रखना है, हाँ, कहीं पे सेव नहीं है। हाँ, तो आपका अकाउंट सेफ रहेगा और आपके नाम से आपके जानने वालों को, पहचानने वालों को फ्रॉड नहीं होगा और कल को आपको इस हाँ, पोजीशन में नहीं आना पड़ेगा कि लोग बोलेंगे सर आपके अकाउंट से इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि फ्रॉड वाले मैसेज फिर भी ठीक है। हाँ, कई बार क्या होता है, ऑब्सीन मैसेजेस सेंड होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो हाँ, रेपुटेशन लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, तो हाँ, ये समझना ज़रूरी है कि हमें हमारे अकाउंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी, प्राइवेसी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है हाँ, कि आपकी डिस्प्ले पिक्चर जो व्हाट्सएप की हाँ, कितने लोगों को विजिबल होने चाहिए? हाँ, क्या सबको विजिबल आपने बाय डिफ़ॉल्ट कर रखा है? हाँ, प्राइवेसी उसकी विजिबल टू एवरीवन कर रखा है? हाँ, या आपने उसकी प्राइवेसी को कस्टमाइज़ कर रखा है कि ओनली फॉर द फ़ोन बुक? हाँ, तो सब मिनिमम मेरे हिसाब से जो रिकमेंडेड है वो ये है कि सिर्फ़ फ़ोन बुक को विजिबल होना चाहिए, जो आपकी फ़ोन बुक का पार्ट ही नहीं है। हाँ, वो उसको आपकी क्यों फ़ोटो क्यों दिखाना? देखे? राइट, वो आपका स्टेटस क्यों देखे? राइट, दूसरा, आपके पास कैटेगरीज़ होनी चाहिए कि कौन-सा स्टेटस कौन इंसान देख सकता है। हाँ, तो हाँ, अगर आपको चाहिए कि कुछ आपका पर्सनल स्टेटस है, आप पर्सनल वेकेशन पे जा रहे हैं, हाँ, आपके 10 लोगों लिमिटेड का लोग फ्रेंड देखें। लिस्ट है, सिर्फ़ वही स्टेटस देखें, बाकी लोग नहीं देखें। हाँ, तो आपको इस तरीके से कस्टमाइज़ करके रखना चाहिए कि इनको दिखाना है, बाकी किसी को नहीं दिखाना है। हाँ, तो ये प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार आपकी पिक्चर अगर वायरल होना स्टार्ट हुआ इंटरनेट पे, हाँ, तो बिलीव मी, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, डोनाल्ड ट्रंप हों, या पुतिन हों, कोई भी हो, वर्ल्ड में कितने पावरफुल लीडर्स हैं, कोई अपनी पिक्चर्स को इंटरनेट से रिमूव नहीं करवा पाता। हाँ, तो एक आम इंसान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, इसलिए जितना आप सोच समझ के पिक्चर्स पोस्ट किया करेंगे सोशली हाँ, हाँ, सबके सामने, हाँ, हाँ, उतना अच्छा है। और राइट, स्पेशली गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, साइबर क्राइम केसेस को टाइमली रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, इसी पे मैं कि आने वाला था कि कहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं? साइबर क्राइम अगर फ्रॉड्स की बात करें तो वैसे तो क्या है कि अब जो नया लॉ आ गया, नए हाँ, लॉ के हिसाब से आप ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी पुलिस स्टेशन में घर बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है। तो नए लॉ में ये फ्रीडम मिला है सबको कि आप पुलिस स्टेशन का नंबर पे, अगर आपको पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर पे रिपोर्ट कर सकते हैं। आप पुलिस स्टेशन में बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। हाँ, आप पुलिस स्टेशन के मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। हाँ, आप एसएचओ का जो ऑफिशियल नंबर है उस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से अपना केस रिपोर्ट कर सकते हैं हाँ, और पुलिस को उसको संज्ञान में लेना होगा और उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट कार्रवाई करके एफआईआर करके केस रजिस्टर करना होगा। हाँ, हाँ, सो पहले तो ये। हाँ, दूसरा, अगर फाइनेंशियल फ्रॉड है तो 1930 हेल्पलाइन नंबर है। हाँ, पर प्रॉब्लम क्या होता है कि इस हेल्पलाइन नंबर पे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, कई हाँ, बार बिज़ी आता है क्योंकि राइट, लाइन्स लिमिटेड है, पॉपुलेशन हमारी कंट्री की बहुत ज़्यादा है। राइट, तो अगर बिज़ी आ रहा है तो कोई बात नहीं, cybercrime.gov.in इस वेबसाइट पे जाएँ। इस वेबसाइट पे जाके आपको एक मोबाइल नंबर से अकाउंट क्रिएट करना है और जितना भी अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, हर हाँ, एक ट्रांज़ैक्शन की डिटेल्स वहाँ मेंशन करनी है कि हाँ, 50,000 रुपए इस अकाउंट में गए, उस अकाउंट की डिटेल ये है, हाँ, या उसका यूपीआई आईडी ये है, या हाँ, आपने यूपीआई ट्रांज़ैक्शन किया है, हाँ, तो ट्रांज़ैक्शन नंबर उसका ये है। हाँ, सारी डिटेल्स आप फिल अप करो। हाँ, एमएचए बेसिकली क्या करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम क्या करेगी हाँ, बैकएंड में, जैसे ही आप रिपोर्ट सबमिट करते हैं, वो हाँ, सारे अकाउंट्स को फ्रीज़ कर देते हैं हाँ, कि उन अकाउंटों से पैसा बाहर विथड्रॉ नहीं हो पाए। हाँ, अगर वो आपका अमाउंट होल्ड हो गया तो आपको 1 से 2 दिन में हाँ, आपको मैसेज आ जाएगा मोबाइल फ़ोन पे कि इतना अमाउंट आपका हमने, अगर आपके फ्रीज़ 10 कर लाख दिया। रुपए का हाँ, फ्रॉड हुआ था तो हमने 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए होल्ड करवा दिया है। हाँ, तो जितना जल्दी रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी होल्ड हो जाएगा। हाँ, लेट हो जाते हैं तब तक वो सारा पैसा निकाल चुके होते हैं। हाँ, हाँ, तो पहले ये करना ज़रूरी है। हाँ, फिर लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर करना ज़रूरी है। हाँ, केस रजिस्टर हो जाए, केस रजिस्टर होने के बाद में इन्वेस्टिगेट हो जाए। बहुत हाँ, सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि साइबर सेल में रिपोर्ट होगा, लोकल पुलिस स्टेशन में नहीं होगा। हाँ, हाँ, तो
वैसे तो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, हम्म, पर साइबर सेल जो होता है, साइबर सेल का मतलब है किसी पुलिस स्टेशन को हेल्प करने के लिए एक सेल बना है, हम्म, वो केस रजिस्टर नहीं करते। हम्म। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो होता है वो केस रजिस्टर करता है। राइट। पर हर एक स्टेट में या किसी भी सिटी का कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होगा, उसका क्राइटेरिया होगा कि हम ये केसेस ही रजिस्टर करेंगे, सारे केस नहीं कर सकते हम्म। बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्स और लिमिटेड स्टाफ। राइट। तो आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है, हर लोकल पुलिस स्टेशन को पावर है किसी भी तरीके का साइबर क्राइम केस रजिस्टर करने का। हम्म, दूसरी बात है कि ऐसा नहीं है कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन वाले बहुत स्पेशल करते हैं, लोकल पुलिस स्टेशन वालों को समझ नहीं है। हम्म, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होता है। हम्म, अदरवाइज वो सेम ही पुलिस है, वही पुलिस कभी साइबर सेल में पोस्टेड थी, वो अब हम्म। साइबर सेल वाला लोकल पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर राइट, होकर आ गया, ट्रांसफर होते तो रहते हैं। सबको ट्रेनिंग सेम ही मिलती है, अकेडमीज में सबको सेम ही सिखाया जाता है। राइट। तो लोकल पुलिस स्टेशन में आप हर तरीके का केस रजिस्टर कर सकते हैं। इनफैक्ट आप किसी भी इंडिया में किसी भी कॉर्नर में हो और हम्म, फ्रॉड कहीं पे भी हुआ हो, आप किसी भी केस किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर कर सकते हैं। इसे बोलते हैं जीरो एफआईआर। हम्म, और इसकी अवेयरनेस भी अभी नए नए जो लॉज आए हैं इंडिया के, हम्म, उसके अंदर है कि हम्म। आप केस कहीं पे भी रजिस्टर कर दो, कोई सा भी केस हो, चाहे साइबर क्राइम का हो या कोई सा भी हो, वो आपके पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड हो जाएगा। इसे राइट। बोलते हैं जीरो एफआईआर, कि वहां राइट। पे एफआईआर होगी और आपके पुलिस स्टेशन को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। राइट। तो केस रजिस्टर करना ज़रूरी है। हम्म, रजिस्टर में अगर आपको लगता है कि पुलिस स्टेशन लेवल पे एक्शन नहीं हो रहा है, तो हम्म, टाइमली जो हम्म, सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, एसपी या हम्म, डीएसपी, उनको हम्म, जाके मिलना, उनको हम्म, जाके बताना, सर मेरे केस में एक्शन नहीं हो रहा है। हम्म, तो या तो आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज कर दो, या आप हम्म, उनको इंस्ट्रक्शन दो कि टाइमली हम्म, और प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करें। हम्म, लोग हेजिटेट करते हैं कि थाने लेवल से अगर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो अब तो पता नहीं क्या होगा हमारे केस हम्म, में। हम्म, वो जाते ही नहीं है सीनियर अथॉरिटीज़ को बताने। हम्म, और अगर एक बार चले जाते हैं, तो दूसरी बार जाने में हेजिटेट करते हैं। हम्म, इसके लिए वो कई बार ये भी सोचते हैं कि हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं है एसपी हम्म, का, हम्म, या जो डीसीपी है उनसे कोई जानकारी नहीं है। हम्म, कोई जानकारी नहीं चाहिए, आप विक्टिम हो, आपके हम्म, साथ प्रॉब्लम हुई है हम्म, और वो आपकी सर्विस के लिए वहाँ पे बैठे हैं। आप हम्म, उनसे जाके मिलो, अपनी प्रॉब्लम बताओ। हम्म, एक रिटन में एप्लीकेशन ज़रूर लेके जाओ साथ में, हम्म, क्योंकि रिटन में जब आप उनको दोगे, तो उसके ऊपर वो लिख के, मार्क करके ऑफिसर को देंगे, हम्म, और उसपे टाइम पीरियड भी मेंशन करते हैं कि 7 डेज़ में अपडेट बताओ। हम्म। तो उनको एक टाइमलाइन स्टार्ट हो जाता है कि इस टाइम पीरियड में उनको एक्शन लेना है। राइट। डेबिट फ्रीज़ की आप बात कर रहे थे, आखिरी सवाल मैं इसी पे लेना चाहूँगा कि डेबिट फ्रीज़ के आजकल बड़े केसेज़ आ रहे हैं। उन लोगों के डेबिट फ्रीज़ हो रहे हैं अकाउंट, जिनका कोई लेना-देना नहीं है। इस तरीके का क्यों हो रहा है? डेबिट फ्रीज़ के केसेज़ में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि अकाउंट फ्रीज़ हो गया, अकाउंट बंद हुँ, हो गया। अब उनका कोई फ्रॉड से लेना-देना नहीं है। हुँ, बहुत सारे यंगस्टर्स में तो इसलिए हो रहा है, यंगस्टर्स का एक अलग ट्रेंड हो गया। हुँ, यंगस्टर्स में इसलिए हो रहा है, वो गेमिंग खेलते हैं, है हुँ, ना? कसिनोज़ खेलते हैं, ठीक हुँ, है? हुँ, या कोई ऑनलाइन गेम खेलते हैं या बैटिंग कर रहे हैं। हुँ, तो बैटिंग का जो पैसा है वो आता है। तो हुँ, बैटिंग का पैसा जिन अकाउंटों से आता है, उन हुँ, अकाउंटों में फ्रॉड का पैसा आता है। हुँ, हुँ, तो फ्रॉड का पैसे में से ही आपने जो जीता वो आपके अकाउंट में आया। तो हुँ, अल्टीमेटली एक व्यक्ति के साथ में 10 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। हुँ, वो 10 लाख रुपए ट्रांसफर होके 3 अकाउंटों में गए। हुँ, उन अकाउंटों से आगे 20 में गए, उन हुँ, अकाउंटों से आगे 4 में गए। हुँ, अब मान लो कि 2 पहले जो 3 अकाउंट थे और आगे के जो अकाउंट थे वो फ्रॉडस्टर्स के अकाउंट थे। पर हुँ, उससे आगे वाले इनोसेंट लोगों के अकाउंट हैं। हुँ, तो हुँ, लाइन से जिस भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है, सारे डेबिट फ्रीज़ हो जाते हैं। हुँ, किसी भी अकाउंट से आप पैसा नहीं निकाल पाओगे। हुँ, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आती है। तो ऐसे केस में आपको पता करना होता है अपने बैंक से, एक रिटन एप्लीकेशन देके ब्रांच मैनेजर को, कि किस पुलिस ने मेरे अकाउंट के ऊपर ये फ्रीज़ लगाया है। हुँ, अगर आपके पास में कोई इल्लीगल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व नहीं हो, हुँ, किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हो और हुँ, आपका मेहनत का पैसा था, या आप किसी से माँगते थे पैसा अपने उधार, राइट, राइट। वो आपने रिटर्न लिया है, हुँ, तो आप उस पुलिस का पता करो। लोकल ब्रांच से या आपकी बैंक की ब्रांच से पता चलेगा पुलिस स्टेशन कौन-सा है या किस पुलिस एजेंसी ने किया है। हुँ, उनसे संपर्क करने की कोशिश करो। कई हुँ, बार उनका ऑफिशियल लेटर हेड होता है जिसके बेस पे वो फ्रीज़ करते हैं, तो लेटर हुँ, हेड में सारा नंबर भी लिखा होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम भी लिखा होता है, केस हुँ, का नंबर भी होता है। हुँ, उसके बेस पे कंसर्न ऑफिसर से बात करो। नहीं हो पाती है, हुँ, उस स्टेट के जो सीनियर ऑफिसर हैं या उस डिस्ट्रिक्ट का जो एसपी है, उनको एक रिटन में एप्लीकेशन लिख के दो हुँ, कि मैं इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के लिए रेडी हूँ। हुँ, मेरा किसी भी तरीके से क्राइम में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और हुँ, ये वाला जो पैसा है, ये हुँ, मुझे इस अकाउंट से आया था और मैं इससे माँगता था, या मेरी हुँ, दुकान है, हुँ, मैं चलाता हूँ, ये मुझसे कस्टमर परचेज़ है। करने आए थे, मेरा राइट। कस्टमर था, कस्टमर से मुझे पेमेंट आया। हुँ, जो डिटेल आपको चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। हुँ, मैं वीडियो कॉल पे अपना स्टेटमेंट भी देने के लिए तैयार हूँ। हुँ, बट मैं वहाँ आने-जाने का ट्रैवल बियर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा इतना पैसा नहीं है और मेरा इतना पैसा वेस्ट नहीं कर सकता। हुँ, मैं सारी इन्वेस्टिगेशन में आपको कोऑपरेट करूँगा। हुँ, उन ऑफिसर को रिटर्न में जब ये लेटर जाता है, तो उनको भी समझ में आता है कि हाँ, क्योंकि जेन्युइन उनको आदमी पता है। है कि बहुत सारे लोगों के गलत अकाउंट फ्रीज़ हो जाते हैं। राइट। बट अगर आप सही से कम्युनिकेट कर दोगे तो ईज़ी हो जाएगा। हुँ, अदरवाइज़ कई बार क्या होता है कि लोग परेशान होते रहते हैं और उस अकाउंट को भूल ही जाते हैं कि पता नहीं क्या राइट। होगा, और पुलिस के डर के मारे कि पता नहीं हमारे खिलाफ एक्शन नहीं हो जाए। हुँ, दूसरा, इसके साथ में एक लोकल पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट देनी ज़रूरी है। हुँ,
अदरवाइज आप पुलिस की नजर में, जिसने फ्रीज किया है, आप तो उनकी नजर में क्रिमिनल हो। हम्म, आपको एक कंप्लेंट देनी जरूरी है कि ये अकाउंट मेरा गलत डेबिट फ्रीज हुआ है, हम्म, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसके हम्म, खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसकी हम्म, रिसीट कॉपी रखो अपने पास। हम्म, कल को कोई पुलिस पता चले आपके घर पे आपको उठाने आ गई, तो आप बता तो सको। आपके पास उसकी कॉपी होगी, सर मेरा ये अकाउंट गलत फ्रीज हो रखा है, मैंने तो खुद ने भी कंप्लेंट कर रखी है। वेरी ट्रू। तो उस टाइम पे आप अपने आप को सेफ भी रख सकते राइट। इस एपिसोड के आखिरी में एक टिप जो आप हमेशा देते हैं, कॉमन सेंस वाली, क्या कहेंगे आप लोगों से? हो। मेरा कहना यही है कि आप बेसिक कॉमन सेंस को अगर आप सही से यूज करते हैं हम्म, और ये समझते हैं कि अच्छा ठीक है, ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, या थोड़ा हम्म, सा आप उसका सेकंड थॉट देने की कोशिश करते हैं, हम्म, तो आप लगभग हर तरीके के साइबर फ्रॉड से या साइबर हम्म, क्राइम से बच सकते हैं। हम्म, मेजोरिटी ऑफ साइबर क्राइम्स जो हैं वो आपके ब्रेन से खेल रहे हैं। हम्म, तो आपको समझना है कि ट्रिक क्या है। हम्म, अगर आप उनकी बातों में आ जाएंगे हम्म, तो बहुत इजीली आप उसके ट्रैप में आ जाओगे। हम्म, अदरवाइज तो अगर आप थोड़ा सोचोगे कि नहीं, इसके पीछे बोलने के पीछे और कोई रीजन तो नहीं है, हम्म। आप थोड़ा सा सेकंड थॉट देंगे तो आप आसानी से बच सकते हैं। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। और इस एपिसोड में मुझे लगता है कि आपने सारे जो फ्रॉडस्टर्स के तरीके हैं सब बता दिए लोगों को और अवेयर कर दिया। मुझे नहीं लगता कि अब इस एपिसोड को देखने के बाद में किसी के साथ इस तरीके का फ्रॉड होगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच पब्लिक की तरफ से उनको अवेयर करने के लिए। थैंक यू। थैंक